नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस एवं शिक्षक प्लस में। कैसे हैं सभी। अभी बिहार की देखा जाए तो वैकेंसी जो 1.78 लाख पद मतलब कि 2 लाख लगभग पद की जो सिलेबस जारी किया गया है, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा इंतजार था कि सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। अब सिलेबस और पैटर्न जब जारी कर दिया गया है, बीपीएससी आपका पेपर करा रही है, तो सबसे पहले जो बात आती है कि हम कैसे तैयारी करें, और तैयारी अगर हमें फ्री में करने को मिल जाए, निःशुल्क में करने को मिल जाए, वो भी एक ऐसे टीम से जिसका बैकग्राउंड ऑलरेडी इतना जबरदस्त तरीके से किसी बैच को फिनिश कराने का रहा है, जिसकी इतनी ज्यादा गुणवत्ता रही हो, और फिर सबसे बड़ी बात है इतनी डेडिकेशन के साथ पूरी टीम आपको पूरा फ्री बैच देने वाली हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू से अंत तक ये सारी वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहले बता दूं बात क्या करने वाला हूं कि सबसे पहले कैसे निःशुल्क तैयारी करें, जीएस की क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे हमें फुल में फुल नंबर लाना है, इंग्लिश में 25 में 25 कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, और केवल 3 विषय पढ़ के हम सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, बुक्स क्या होनी चाहिए, क्लास कौन सी लेनी है, टेस्ट कैसे होने चाहिए, और पीडीएफ आपको क्या यहाँ पे पढ़ने, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसमें मैं आपको एक झलक में बता दूं क्या, पहले तो आपका पैटर्न क्या है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। चाहे वो प्राइमरी हो, जूनियर हो, या फिर आपका अपर सेकेंडरी हो। सेकेंडरी की बात करो, उसमें आपकी किताबें क्या होनी चाहिए, ये सारी किताबें जो हैं आपको ये मैं आप दिखाने वाला हूं। इससे पहले हमने केवीएस का बैच चलाया था, उसका रिस्पांस क्या है ये आप देख लो। और यही नहीं, ये सारी चीजें आप कहां पे कैसे पे, और एक बहुत बेहतरीन रणनीति के साथ कैसे चीजें को आगे लेके जाओ, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हो और बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और से कर लीजिए, और आपके लव एंड सपोर्ट जो पहले से हमें मिलता आ रहा है, उसके बदौलत हम लोग बहुत ही बेहतरीन इसमें तैयारी करने वाले हैं, और एक बार फिर से सफलता का झंडा गाड़ेंगे। सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली टीम परीक्षा प्लस होने वाली है, लेकिन आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपका विश्वास यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी देखा जाए तो कैसे हम यहाँ पे निःशुल्क तैयारी करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको पैटर्न देख लिए होगे, सिलेबस देख लिए होगे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बता दूं तो 3 सेगमेंट इसमें है, एक आपका प्राइमरी, एक आपका सेकेंडरी, एक आपका अपर सेकेंडरी है। मतलब कि आपका जो प्राथमिक वाला है, एक आपका जूनियर वाला है, और आपका क्या है उच्चतर माध्यमिक वाला है। तो इसमें अगर देखा जाए प्राइमरी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपके 250 क्वेश्चन होंगे, और 4 घंटे का टोटल पेपर होने वाला है। नेगेटिव 1/4 होने वाली है, और यहां पे सबसे ज्यादा चांस है कि 5 विकल्प यहां पे आपके सामने हो, पांचों विकल्प नन ऑफ दीज या वन ऑफ द मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट के आपको विकल्प मिले, जैसे बीपीएससी कराता आ रहा है। जैसा चेयरमैन ने बोला था, इसकी एक अलग से वीडियो आपको दे दी जाएगी इसी चैनल पे, और उसकी लिंक भी इस वीडियो में लगा दी जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिए परीक्षा प्लस को। अब देखो इसे 2 पार्ट में बांटा गया है, एक तो आपका लैंग्वेज का और दूसरा आपका जनरल स्टडीज का। लैंग्वेज वाले में इंग्लिश और हिंदी 2 विषय हैं, और जनरल स्टडीज वाले में मैथ्स, रीजनिंग और आपका जीएस यानी कि सोशल साइंस वाला विषय है, प्लस बिहार का स्टैटिक जीके। इसमें कोई करंट नहीं है, मैं आपको बता दूं। जनरल अवेयरनेस में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन इसको भी हमें यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा कि कितने कितने क्वेश्चन कितने कितने पार्ट से होते हैं। तो आपको एक एक चीज मैं आपको बहुत डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूं। देखिए अगर यहां पे आप पैटर्न देखोगे तो इंग्लिश आपका क्या है, इंग्लिश आपका कंपलसरी है। हालांकि जो लैंग्वेज है ये वाला पार्ट क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स आपका जुड़ेगा नहीं, ठीक है। ये आपका मार्क्स जो है ये आपका जुड़ेगा नहीं, और अगर मार्क्स इसका जुड़ नहीं रहा है तो सबसे बड़ी बात है कि जो आपका 150 क्वेश्चन जीएस वाला है, इसकी रणनीति बहुत बेटर होने वाली है। लेकिन क्वालिफाइंग है, और सबसे बड़ी बात है 40% क्वालिफाइंग है, तो आप छोड़ लैंग्वेज को भी नहीं सकते हो। और कंपलसरी है इंग्लिश, चाहे जिस आप प्राइमरी का दोगे, या आप सेकेंडरी का दोगे, या आप हायर सेकेंडरी का दोगे, तीनों ही सेगमेंट में इंग्लिश आपके लिए 25 क्वेश्चन मोर देन एकदम मस्ट है। उसके बाद आपके पास 3 विषय हैं चूज करने के लिए लैंग्वेज में, हिंदी, उर्दू और बंगाली, जिसमें सबसे ज्यादा जो फॉर्म आते हैं वो हिंदी वाले बच्चे के आते हैं। सबसे कम जो आते हैं इसमें अगर देखा जाए तो उर्दू का आता है, अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत है नहीं, तो कुछ बच्चे बंगाली ले लेते हैं। लेकिन हिंदी सबसे ज्यादा होगा, इस बात को भी समझिएगा। कंपटीशन लेवल इस चीज को समझते हुए चलो। 75 क्वेश्चन आपके होंगे, 75 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 0.25 नेगेटिव होगा। जनरल अवेयरनेस वाले अगर टॉपिक देखा जाए तो इसमें एक तो एलिमेंट्री मैथ्स और मेंटल एबिलिटी, मतलब मैथ्स और रीजनिंग का ये 2 टॉपिक है। फिर अगर आप देखो तो जनरल अवेयरनेस एक अलग टॉपिक है, बाकी सारी टॉपिक, एक जनरल साइंस को अलग भी कर देते हैं। ये सारे ही टॉपिक आपको सोशल साइंस के टॉपिक आता है, जिसने अलग से सोशल साइंस लिखा है। तो सोशल साइंस कुछ अलग नहीं है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि सोशल साइंस अलग क्या होने वाला है। पहली बात तो देखो, आपको इसमें एक अलग से लिख दिया कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट और इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब 1857 की क्रांति के इर्द गिर्द से लेके और भारत को आजादी मिलने तक 1947 तक सारे जितने घटनाक्रम है वो देश के भी परिप्रेक्ष्य में और बिहार के भी परिप्रेक्ष्य में, कि बिहार में कौन सा आंदोलन चला, कौन सा यहाँ पे
विद्रोह हुआ, वहां के कैसे लोग जो फेमस लोग थे उनका रोल क्या रहा है, ये सारी ही चीजें आपका यहां पे इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछने वाला है। सोशल साइंस में बात करें तो अगर यहां पे इंडियन नेशनल मूवमेंट ज्योग्राफी और साइंस को अलग कर दिया है तो सोशल साइंस में हमारे पास बचता क्या है, एक पॉलिटी विषय बचता है, एक आपका इकोनॉमिक्स बचता है। तो क्या केवल सोशल साइंस में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की बात करेगा? केवल पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की बात यहां पे नहीं करेगा, इसमें आपके हिस्ट्री के मेडिवल और एंशिएंट पार्ट भी, इवन आपका इंडियन ज्योग्राफी भी और आपका बाकी पार्ट भी सोशल साइंस में कवर होने वाले हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपके पास 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक में मैथ्स रीजनिंग को एक टॉपिक दे दिया जाए, जनरल अवेयरनेस, यहां पे बिहार जीके की बात करूं, इसमें बिहार जीके और बिहार का करंट, थोड़ा बहुत करंट, इसको एक अलग टॉपिक दे दूं। एक टॉपिक ये हो गया, एक टॉपिक ये हो गया, तीसरा टॉपिक आपका जनरल साइंस का हो गया, चौथा टॉपिक जो आपका हो गया वो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट का हो गया, पांचवा इंडियन नेशनल मूवमेंट और छठवां का सोशल साइंस ले लो। 6 टॉपिक है, 150 क्वेश्चन है अगर बराबर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि बीपीएससी हमेशा से इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके पेपर बनाती है, मतलब बराबर सेगमेंट से, तो 25 क्वेश्चन सबके आएंगे। लेकिन फिर भी एक बात समझिएगा, जरूरी नहीं है कि 25 के 25 क्वेश्चन ही मैथ्स रीजनिंग से हो, 25 क्वेश्चन केवल इंडियन नेशनल मूवमेंट से बन जाए और 25 क्वेश्चन केवल ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से बन जाए, बट चांसेस ज्यादा है, तो हम लोग की तैयारी भी इसी प्रकार से होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि हम तैयारी करेंगे कैसे। जरूरी सूचना आपको यह भी बता देनी है इसी में कि आपका जो पेपर होगा वो 2 पालियों में होगा, जैसे हमेशा कराता रहा है, पहली सिटिंग और दूसरी सिटिंग, सुबह की सिटिंग में और शाम की सिटिंग में आपका पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर आपका कंडक्ट होगा, यह भी बहुत अच्छी बात है। और जब आपका 2 सेटिंग में पेपर होगा तो पहले सेटिंग में हो सकता है लैंग्वेज वाला पार्ट हो जाए, क्योंकि 2 घंटा उसके लिए भी है, और 2 घंटे में आपका दूसरा सेटिंग कौन सा है, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट हो जाए, जनरल स्टडीज वाला पार्ट हो जाए, ये आपकी दूसरी सेटिंग में देना होगा। मतलब 4 घंटे का टोटल पेपर होगा, 2 घंटे की एक सेटिंग होगी, टोटल 250 क्वेश्चन, 250 नंबर। आपको कट ऑफ क्या होना चाहिए, कितनी आपकी तैयारी होना चाहिए, तो मैं इतना बोलूंगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 70% स्कोर कर लेते हो तो आपका बहुत अच्छा माना जाएगा, और 70% मतलब 175 नंबर, 250 में से लगभग 175 प्लस नंबर आपको टारगेट लगभग करके चलना है। अगर इतने मार्क्स आते हैं तो आपका सिलेक्शन भी कोई रोक नहीं सकता। कैसे ये 175 क्वेश्चन हम लोग करें, कैसे सिलेक्शन ले, उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत बेहतरीन रणनीति होनी चाहिए। ये मैंने बाकी का तो नहीं, क्योंकि मैं अलग अलग जितना भी जीएस का पार्ट है, मैथ्स का भी सिलेबस अलग से वीडियो बना दूंगा, रीजनिंग का भी अलग बना दूंगा, जनरल अवेयरनेस के पार्ट का अलग बना दूंगा, जीएस के अन्य विषयों का अलग बना दूंगा, इंटरनेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी और सोशल साइंस का अलग में बना दूंगा, अलग अलग वीडियो में, ताकि आपको एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी मिल जाए। जैसे अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल मूवमेंट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बीपीएससी के टॉपिक्स रहे हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिया है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। 1857 से पहले अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध, 1857 का विद्रोह का दमन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी क्वेश्चंस इसमें ज्यादा पूछे जाएंगे। अगर यहां पे देखो तो ये पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे देख लीजिएगा। दूसरा पार्ट आपका सेकेंडरी का है। सेकेंडरी वाले में आपका क्या है कि यहां पे भी ये पहला वाला पार्ट तो एज इट इज है। पार्ट 2 में आपका सब्जेक्ट कोई भी, आप कोई हिंदी से देगा, कोई बंगाली से देगा, उर्दू से, मैथिली से, संस्कृत से, भोजपुरी से, या फिर मैथ्स और सोशल साइंस कंबाइन आएगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा कि मैथ्स और सोशल साइंस के बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन ये भी रहेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और 50 क्वेश्चन पार्ट 2 रहेगा, जिसमें जीएस वाला रहेगा, मतलब सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन आपका जीएस का रहेगा। ये वही वाला जीएस है जो आपका प्राइमरी वाला है, लेकिन कुछ टॉपिक्स यहाँ पे हटा दी गई है। जैसे यहाँ पे केवल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रखा गया, रीजनिंग हटा गया, जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, इंटरनेशनल मूवमेंट रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, इन्वायरमेंट, सोशल साइंस वाले टॉपिक हटा दी गई है। मतलब सेकेंडरी में ना तो पॉलिटी पूछा जाएगा, हो सकता है सोशल साइंस अगर दिया होता तो पूछा जाता, पॉलिटी नहीं पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स नहीं पूछा जाएगा, तो ये विषय पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप ज्योग्राफी पढ़ो, साइंस पढ़ो, इंटरनेशनल मूवमेंट। और जो मैं आपको 3 विषय बोल रहा हूं कि 3 विषय के बल पे आपको सिलेक्शन लेना है, वो 3 विषय आपके कौन से हैं, यही हैं। देखो, एक तो आपको इंग्लिश पढ़ना है, लेकिन सिलेक्शन आपका इंग्लिश नहीं करवाएगा, वो आपको केवल क्वालिफाई करवाएगा। जो 3 विषय आपका सिलेक्शन करवाने वाला है उसमें मैं आपको बता दूं, पहला आपका है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। जो दूसरा आपका विषय है वो आपका ज्योग्राफी है, और तीसरा जो आपका विषय है वो है साइंस। अगर इन 3 विषय पे आप अच्छे से मजबूती कर लेते हो, मजबूती बना लेते हो, तो कम से कम इन तीनों विषयों से ही मिनिमम के अगर देखा जाए तो 75 से 80 क्वेश्चन आपका केवल इससे रहेगा, और आपके पास बचते हैं 100 क्वेश्चन स्टिल करने के लिए, जिसमें से अगर देखा जाए इंग्लिश तो क्वालिफाइंग ही है। मतलब अगर इस वाले पार्ट को देखा जाए, सेकंड वाले पार्ट को, जिसमें केवल 150 क्वेश्चन है, इसमें अगर बात किया जाए तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए, इसकी टारगेट
लगभग अगर आप 110 क्वेश्चन या 105 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा आपको केवल इस वाले फेज में, और जिसमें 75 से 80 क्वेश्चन आप केवल 3 विषय से कर सकते हो, मतलब सिलेक्शन कराने वाले तो विषय आपकी यही है। अब आपका क्या बचता है, इसके अतिरिक्त जो बचता है सबसे ज्यादा पढ़ने वाला वो है जीएस जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस, और बिहार का स्टैटिक, बिहार का जीके, बिहार में जीके बोल दूं, ये दो विषय कर लेते हो तो कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन का मुनाफा आपको यहां पे और होगा। टोटल मिलके 100 प्लस आप केवल इन विषय से कवर कर सकते हो और इतने में ही आपका सिलेक्शन हो जाना है। तो अल्टीमेटली अगर हमें इन चीजों को पढ़ना है तो हमारे पास कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है, ये किसी से छुपा नहीं है भाई। आपके पास क्या होने चाहिए, आपके पास बुक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। किस किताब से पढ़े, क्योंकि एक बात समझना बच्चों, आप लोग ऐसा नहीं हो कि दूध पीते बच्चे और आपको कोई भी बहका ले जाए। पहली बार बीपीएससी इसका सिलेबस जारी किया है, इन्होंने बोल तो दिया हेडमास्टर के तर्ज पे होगा, लेकिन इसका लेवल ये बता रहे हैं कि अच्छा खासा लेवल होगा। अभी अगर मार्केट में जाओगे, अगर पब्लिकेशन पे जाओगे तो कोई भी ऐसी बुक पहले से नहीं बनी हुई है। हाँ, आनन फानन में होगा क्या कि लोग क्या करते हैं कि जो पुरानी किताबें होती हैं उसी का कवर बदल के आपको दे देते हैं, यही पढ़ो, और आप क्या करते हो उसमें अननेसेसरी समय बर्बाद करते हो। तो बुक्स आपकी अपडेटेड होनी चाहिए, एज पर सिलेबस होनी चाहिए, अद्यतन होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि क्या पूछा जाएगा उससे ज्यादा जरूरी क्या नहीं पूछा जाएगा उसका संकलन होना चाहिए, उसका संग्रह होना चाहिए। किताबें आपके पास ऐसी होनी चाहिए। कौन सी किताबें होंगी मैं भी आपको वो भी बता रहा हूं। दूसरी बात, अगर आप क्या कई बार बेसिक कमजोर होती है तो आपको क्लास लेने की आवश्यकता होती है। अब क्लास की बात आती है तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, आज से ही आप जाओ। ऐसा नहीं है कि आप YouTube एकदम फ्री ओपन रिसोर्स है और यहां पे आप कहते हो तो एक चैनल नहीं देखते हो, आप दसियों चैनल देखते हो। दसियों चैनल पे जाके आप उनके ऐप पे जाओगे, उनके कोर्सेज को देखोगे, कोई 2000, कोई 1500, कोई 2500, कोई 4000 का बैच निकाल कर ऑफलाइन में 10-10 हजार के बैच यहाँ पे लूट मार मचेगी। इतना मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, और ये सारी चीजें आपको पहले से पता है। ऐसा नहीं कि आप मेरी बातों में आने वाले हो या फिर मैं आपको कोई बातों में इला के झूठ बोल रहा हूं, और अगर झूठ बोल रहा हूं तो आप कमेंट करके बता भी सकते हो नहीं सर ऐसा नहीं होगा, कोई भी कोचिंग इसके फीस नहीं लेगी। तो क्लासेस के नाम पे और सबसे ज्यादा आपका जो टाइम खराब होगा ये ऑनलाइन क्लासेस ही करवाती हैं। क्यों करवाती हैं? क्योंकि आपको पहले तो पैसा ले लेंगी, उसके बाद फिर जो उनकी रिकॉर्डेड वीडियो है, क्योंकि कम समय में कोर्स जल्दी कवर नहीं कर पाते हैं, और भी इधर आया दूसरी जगह पे सारी चीजें कर दी। अब ऐसा करने पे होना क्या है कि आपको वही रिकॉर्डेड वीडियो जो किसी और कोर्स की होंगी वो आपको मिलने वाली है। दूसरी बात, आपको कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। अरे भाई आपको पढ़ना क्या है, आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट अगर देखा जाए तो मॉडर्न इंडिया का एक छोटा सा सेगमेंट है जहां से आपका सिलेक्शन लेना है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और बिहार का ज्योग्राफी ये आपको पढ़ना है, इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तीसरी अगर मैं बात करूं जनरल साइंस में सबसे ज्यादा बायो और उसके बाद फिजिक्स, क्योंकि बिहार हमेशा कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स क्वेश्चन रखेगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कौन सा मजबूत करना है, आपका जो बायोलॉजी वाला पार्ट है और आपका फिजिक्स वाला पार्ट है। अगर ये आपका कंप्लीट हो गया तो 3 विषय, इन 3 विषय के लिए भाई आपको 2000, 3000, 5000 खर्च करने की आवश्यकता क्या है? तो क्लासेस में आपको थोड़ा सा रखना है। इसको बताता हूं, टीम परीक्षा प्लस ऑलरेडी निःशुल्क चलाएगी और सब कुछ मैं बता रहा हूं किस हिसाब से चलाएगी, आप थोड़ा सा पेशेंटली देख लो। तीसरा होता है कि अगर आपके पास बुक्स हो गई, क्लास हो गई, तो इनके बिहाफ पे आप एक नोट्स अच्छा बनाओ। और वो नोट्स आपको कैसे बनाना है, कौन आपको गाइड करेगा, एक बहुत अच्छा गाइडेंस, एक बहुत अच्छा सीनियर, एक बहुत अच्छा अध्यापक, एक बहुत अच्छा मार्गदर्शक आपके साथ होना चाहिए कि नोट्स आपके कैसे होने चाहिए, और नोट्स में वो पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए पहले कि आपका जो पेपर आ रहा है वो कॉन्सेप्चुअल आधारित पे आ रहा है या फिर आपका क्या आ रहा है, फैक्ट बेस पे आ रहा है। तो बीपीएससी क्या होता है, बीपीएससी का अगर मैं आपको बता दूं तो ये फैक्ट बेस पेपर बनाती है। फैक्ट बेस पेपर बनाती है मतलब आपका जो नोट्स होना चाहिए ये भी आपका क्या होना चाहिए, फैक्ट बेस आपके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए। तीसरी बात आती है आज के समय में पीडीएफ। क्या अभी पीडीएफ के नाम पे बहुत सारे लोग ये पीडीएफ ले लो, वो पीडीएफ ले लो। ऐसे पीडीएफ लेने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं कि आप 200, 300, 500 पीडीएफ इकट्ठा कर लो और पढ़ एक भी ना पाओ। आप धीरे धीरे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और इन सबको मिला के पढ़ो, तब जाके आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। और मैंने जैसा आपको बोला कि 3 विषय पे आपका सिलेक्शन होना है। मैथ्स रीजनिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो वो श्योरिटी हो जाएगी, क्योंकि वहां पे एक्यूरेसी अच्छी होती है और सारे ही विषय आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलने हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है, ये तो हायर सेकेंडरी का है, ये भी इसी में और भी सब्जेक्ट एक्सप्लोर हो जाते हैं, जैसे ज्योग्राफी का अलग हो जाता है, सोशियोलॉजी का अलग, साइकोलॉजी का अलग, मैथ्स का अलग, बॉटनी का अलग, केमिस्ट्री का अलग। ये सारी चीजें आप लोग देख ही होंगे, पैटर्न अलग है। आते हैं कि जो मैं रिसोर्सेज की आपसे बात किया ये आपको मिलेगा कहाँ। तो भाई मैं इतना क्लियरली बता दूं कि टीम परीक्षा प्लस इससे पहले भी केवीएस का एक निःशुल्क बैच बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू से लेकर अंत तक और सबसे कम समय में सबसे बेहतरीन कोर्स कवर कराने वाली, सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाली और सर्वाधिक सिलेक्शन वाली, इसकी भी मैं गारंटी आज भी ले रहा हूं। और वो और कोई नहीं, ये कौन बताएगा, ये वो कमेंट्स बताएंगे। इनकी स्क्रीनशॉट लेके आप इत्मीनान से पढ़ सकते हो। मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे बोस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ यहाँ पे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाला सीन है। सच में यू आर ग्रेट। आज के टाइम में फ्री क्लासेस मिल पाना बहुत बड़ी बात है। हेड्स ऑफ, थैंक यू लॉट सर, गुरुजी दिल खुश हो गया। यही छोड़िए,
टीचिंग स्किल इज ऑसम, सारे टीचर का सर योर वे ऑफ टीचिंग इज वेरी गुड, जस्ट अमेजिंग। ये आप जैसे बच्चे बोले थैंक्स फॉर दिस इंपॉर्टेंट सेशन, सुपर्ब क्लास, थैंक यू सो मच फॉर दीज वंडरफुल वीडियोस, बेस्ट कंटेंट विद बेस्ट गाइडेंस। सर दिल से अनंत गहराइयों से आपका आभार, काइंड यू सुपर्ब जी गुरु जी। यहाँ पे केवीएस जैसे बड़े पोस्ट के लिए इतने जिम्मेदारी और पूर्ण डेडिकेशन के साथ फ्री क्लासेस का मिलना इस युग में अलादीन का चिराग मिलने के बराबर है। परीक्षा प्लस उनसे जुड़े समस्त टीम को कोटि कोटि नमन। सुग्रीव जी का बहुत बहुत आभार करता हूं। ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं और इसका एकदम भंडार लगा हुआ है। मैं कौन कौन सा दिखाऊं, कौन से टीचर का आपको दिखाऊं। आपसे इंग्लिश पढ़कर हमारा इंग्लिश फोबिया निकल गया और मैं सभी सब्जेक्ट की तरह इंग्लिश भी बिना डरे सॉल्व कर लेती हूं। थैंक यू सो मच। कोई भी अगर आप कमेंट देखोगे, अभी कुछ कमेंट्स तो आपके ऐसे हैं, यहां पे मैं नाम थोड़ा देख लूं, 2000 रुपए फंसा के वहां से कुछ नहीं पढ़ पाती हूं, पॉजिटिव वाइब्स आती है, बेस्ट टीचिंग प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस। मतलब ये ऐसे कमेंट्स हैं जहां पे बच्चे पहले पेड कोर्स से जुड़ने के बाद भी, या मैं दिखा नहीं सकता हूं पब्लिकली कौन सी कोचिंग के कमेंट हैं, इसलिए हटा दिया हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेड बच्चे लेने के बाद भी केवीएस जैसे बैच में यहां पे जो फ्री बैच था वहां पे बच्चे कोचिंग कर रहे थे, परीक्षा प्लस से क्लास ले रहे थे और उसके बाद उनके मार्क्स भी बहुत बेहतरीन आए हैं। तो फिर जब केवीएस वाले बच्चे कर सकते हैं तो बिहार के बच्चे क्यों नहीं कर सकते। और बिहार नाम तो पहले से ही फेमस है कि जहां पे एक बिहारी लग जाता है उसको बहुत अच्छे तरीके से करके ही मानता है। सबसे ज्यादा जो डेडिकेशन होता है वो पूरे प्रदेश, पूरे देश की बात करूं तो बिहार का होता है। सबसे ज्यादा जो पढ़ने की कैपेबिलिटी होती है बिहार के बच्चों की होती है। सबसे ज्यादा जो बोल सकते हो पोटेंशियल होता है वो भी बिहार के बच्चों का होता है। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो भाई, आप उन्हीं में से तो एक हो। मुझे अपना बेटे याद आ जाता है जब साथ में बिहार वाले बच्चे पूरी पूरी रात पढ़ के और इतनी मोटी मोटी किताबें खत्म कर देते थे। तो यकीनन आपके लिए ये सब बहुत आसान है और अगर पूरे सिलेबस की बात किया जाए तो 1 महीने में अच्छे से खत्म किया जा सकता है। तो मैं आपको इतना बता रहा हूं बच्चों कि टीम परीक्षा प्लस एक बार पुनः आप सभी के इसी विश्वास और प्रेम की बदौलत एकदम फ्री बैच बिहार का निकाल रही है, एकदम फ्री बैच ही निकाल रही है। इसमें आपको पूरी की पूरी सारी क्लासेस, और ये क्लासेस आपकी कैसे होंगी, कॉन्सेप्ट की होंगी, कॉन्सेप्ट क्लास होगी, उसके साथ आपके फैक्ट बेस्ड रिवीजन होगा, इसमें आपके टेस्ट होंगे और यही नहीं आपके सारे नोट्स दिए जाएंगे। मतलब एक कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस में दिया जा रहा है। एक प्रॉपर गाइडेंस कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसको भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। यही नहीं, आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, कहां से प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीजें आपको टीम परीक्षा प्लस के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। और एक बहुत अच्छा कम्युनिटी, बहुत अच्छा माहौल बनाते हुए हम लोग एक एक चीज को एक एक पॉइंट टू पॉइंट बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहां पे दिखाने का प्रयास करूं तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो हम लोग किताबें हैं वो आपको किताबें कैसे मिलेंगी, वो किताबों का ये आप देख सकते हो कि बस कौन कौन सी किताबें हैं। जैसे जनरल इंग्लिश हो गया, मेंटल एबिलिटी का अलग, ज्योग्राफी इंडिया और बिहार, सोशल साइंस, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ के फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में। और ऐसा नहीं, मैं एक बात आपसे बोलूंगा बच्चों, मैं पहले से इसका नोट्स नहीं बना के रखा हूं, ना ही मैं ये संस्था ऐसा कुछ पहले से, पहली बात तो किसी को नहीं पता था कि बिहार में इतनी बढ़िया वैकेंसी आने वाली है और ये क्योंकि पहली बार हो रहा है तो कोई नहीं तैयार किया। तो मैं झूठ क्यों बोलूं, मेरे पास पहले से कंटेंट नहीं है। तो अगर आप बोलो कि ये किताबें मैं एक साथ आपको दे दूं तो एक साथ नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे इसमें अपडेशन चलते रहेंगे, धीरे धीरे आपको 4 पन्ने 5 पन्ने एक चैप्टर का नोट्स आपको मिलता रहेगा। वो चाहे आपकी इंग्लिश की बात हो, चाहे आपकी मेंटल एबिलिटी की, चाहे आपकी ज्योग्राफी इंडिया प्लस बिहार की, चाहे सोशल साइंस की, चाहे हिंदी की, चाहे जनरल अवेयरनेस की बात करें, चाहे जनरल साइंस की बात करें, चाहे एलिमेंट्री मैथ्स की बात करें, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, सब में आपको 5-5 10-10 पेज के नोट्स आराम से पीडीएफ वाइज मिलते रहेंगे। और लास्ट में इसका कंपाइलेशन आपको इन बुक के साथ मिल जाएगा, जिसे आप प्रिंट करा के, स्पाइल करा के हार्ड कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो आपके क्लास नोट्स होंगे उनके पीडीएफ आपको सारे दे दिए जाएंगे और साथ में ही आपको सारी की सारी जितने भी रिसोर्सेस हो सकते हैं, जो फैक्ट हो सकते हैं, पॉइंटर हो सकते हैं, वो एक रामबाण पीडीएफ के तर्ज पे आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। वो सब कुछ आपको निःशुल्क दिया जा रहा है। तो आपको बस अब से लग जाना है और तैयारी करना है, भटकिए मत। देखिए, अगर आप कहीं पे भी कोर्स लेने का विचार कर रहे हैं तो मैं एक बात इतना बोलूंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। 5-10 दिन में आपका कुछ नहीं हो जाएगा, 5-10 दिन आप लोग देख लीजिए अच्छे से। अगर आपको लगे कि नहीं टीम परीक्षा प्लस अपने वादे के पे खरी नहीं उतर रही है, उसकी क्वालिटी बेकार हो रही है, तो आप जाइए, जहां खरीदना होगा उसका पैसा मैं आपको दे दूंगा। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा कि बहुत सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं कोर्स खरीदने के बाद भी टीम परीक्षा प्लस से जुड़ के पढ़ते हैं, उस पैसे का महत्व वहां पे छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो क्वालिटी का महत्व रहता है। उन्हें यह विश्वास होता है कि टीम परीक्षा प्लस वो टीम है जो सारे यहाँ पे एग्जाम में सिलेक्शन करवाई है और कराएगी। और बिहार का एक बार हमने अपने कंधों पे जिम्मेदारी ली है तो बिहार की टीचिंग वैकेंसी अब हमारी जिम्मेदारी और आपका सिलेक्शन भी हमारी जिम्मेदारी है। जरूरत हमें केवल आपके प्यार, सपोर्ट और किसकी है, आपके विश्वास की है।
ये सारे कंटेंट आपको कहां मिलेंगे, क्लासेस कहां पे मिलेंगी, इसको मैं आपको इन शॉर्ट बता दे रहा हूं कि जो आपकी क्लासेस होंगी, क्लासेस आपको कहीं और नहीं, ये परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे ही चलेगी। इसके लिए एक अलग से हम लोग चैनल भी बनाए हुए हैं, शिक्षक प्लस, परीक्षा प्लस का, वहां पे इस क्लासेस को चलाई जाएंगी। हालांकि अभी शुरुआत में आपको परीक्षा प्लस पे ही क्लासेस मिलेंगी, बाद में उसमें आपको मूव कर दिया जाएगा। तो आप दोनों ही चैनल आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। दोनों चैनल आपको कौन से हैं ये आप देख लो, एक ये शिक्षक प्लस है और दूसरा ये परीक्षा प्लस है, ठीक है। यहां पे अभी हाल ही में हम लोग का 2 लाख सब्सक्राइबर पूरा हुआ है, तो इसी खुशी में हम लोग ये पूरे बिहार का बैच यहां पे निःशुल्क कर रहे हैं। और सारी चीजें आपको इकट्ठा लेनी है तो आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लो। वहां पे जैसे आप इंस्टॉल करोगे, आपके अपने परचेजेस में जाओगे, वहां पे पूरा बिहार का फ्री बैच लगा मिलेगा, सारी क्लासेस लाइन से वहां पे लगी मिलेंगी, सारे के सारे नोट्स आपको लगे मिलेंगे, टेस्ट भी वहां पे लगे मिलेंगे, A to Z। जैसे अगर आप करोगे तो ये तो वेबसाइट है, अगर आप ऐप खोलोगे तो आपको दिखेगा नीचे परचेजेस रहेगा, परचेजेस में जाओगे तो आपका जो बिहार का बैच है, ऐसे बहुत सारे बैचेस हैं, तो वहां पे बिहार का भी बैच आपको आपके परचेज में लगा हुआ मिलेगा, बिहार टीचिंग वैकेंसी का, और वहां से आप सारी चीजें कर सकते हो। जो यूट्यूब क्लास की टाइमिंग है वो मैं आपको बता दूं कि शाम को 7 बजे से जो क्लासेस हैं, ये परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने वाली है। कब से 7 PM से लेकर 10 PM तक डेली क्लास चलने वाली है। इस क्लास का भी टाइम टेबल मैं आपको बता दूं, इसमें आपका इंग्लिश भी कवर किया जाएगा, इसमें आपका GS भी कवर किया जाएगा, इसमें आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग भी कवर किया जाएगा। 3 सेगमेंट में हम लोग इस क्लास को करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको बिहार का जीके और जनरल अवेयरनेस, ये वाली क्लास जो आपकी होगी, ये अलग से आपको क्लास यहां पे मिलती रहेगी। तो कंप्लीट पैकेज है ये, आपको क्लास यहां पे करना है। क्लास करने के बाद करना क्या है, जो आपके नोट्स हैं ये आपको परीक्षा प्लस ऐप पे भी, और इसके लिए बिहार के लिए डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, जिसमें ऑलरेडी 6000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं अभी तक। तो आप इस टेलीग्राम की लिंक इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई, यहां से जुड़ जाइए बिना देरी किए हुए। सारे नोट्स, आपके क्लासेस का नोटिफिकेशन, सब कुछ यहां पे मिलने वाला है, और सब कुछ आपको एक जगह लेना है तो वो परीक्षा प्लस ऐप पे आपको मिल जाएगा। आपके परचेजेस सेक्शन में कहीं भी आपको भटकाव की स्थिति नहीं करनी है। कब से ये बैच चलेगा, तो ये ज्यादा नहीं, मैं आपसे कुछ घंटे का केवल समय लूंगा। मतलब कि मंडे को जो डेट हो जाएगी वो 15 मई हो जाएगा, और क्योंकि आपका 2-3 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा और 2 महीने 3 महीने में आपका पेपर भी हो जाएगा, मतलब हमारे पास 90 दिन है। तो 90 डेज का ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम आपका 15 मई मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। कहां पे स्टार्ट होगा, परीक्षा प्लस ऐप पे, परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे, और परीक्षा प्लस के जो बिहार का डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो सब कुछ मैंने आपको यहां पे डिटेल दे दिया है, चाहे आपको बुक्स लेना है, क्लासेस लेनी है, और ये क्वालिटी, आप 1 क्लास लो, 2 क्लास लो, 3 क्लास लो, उसके बाद आप खुद बोलोगे। और अगर आपको पसंद आए, मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको क्वालिटी कैसे लग रही है, ताकि जो आपके अनुज हो, जो आपके छोटे भाई बहन हो, जो आपके रिश्तेदार हो, उनको भी पता चल पाए कि हाँ, परीक्षा प्लस की जो टीम है, जो फैकल्टी है, वो बहुत ही होनहार और बहुत ही अच्छी, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, और बच्चों से डायरेक्ट लगाव रखने वाली, सबसे बच्चों से जो जुड़ाव रखने वाली, कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब कुछ एक समझ के साथ, एक एनालिसिस के साथ आपको यहां पे मिलने वाला है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल गया होगा जो आपको एक चाहिए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप वाकई में बिहार में के लिए डेडिकेटेड हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा, हाँ सर, जितना डेडिकेटेड के साथ, जिस एनर्जी के साथ आप यहां पे मेरे सामने फ्री बैच लेके आए हो, उसी एनर्जी, उसी डेडिकेशन के साथ मैं ये सारी क्लासेस लूंगा, मैं सारे नोट्स अच्छे से पढ़ूंगा, मैं सारे टेस्ट प्रॉपर दूंगा और सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। तो आपको ये वादा मुझसे करना और खुद से करना है कि हाँ सर, मैं बिल्कुल तैयार हूं, और कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतजार करूंगा, आपके रिप्लाई का, कि हाँ आप मेरे साथ तैयार हो। यस करके कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, 4 लाइन अवश्य लिख दीजिएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आए, आपके मतलब की हो, तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और पूरे बिहार में एकदम वायरल कर दीजिए इस वीडियो को, इतने तरीके से, इतने जबरदस्त तरीके से, कि एक एक बच्चे को पता चल जाए कि भाई कहीं भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वालिटी पैसा देके नहीं दे पाते लोग, उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी मैं आपको निःशुल्क देने के लिए बैठा हूं। तो एक बार आपको परीक्षा प्लस को आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, और आपकी सफलता के लिए हम लोग दिन रात प्रतिबद्ध हैं। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लासेस में कल यानी कि मंडे 15 मई से शाम को 7 बजे से क्लासेस चालू हो जाएंगी, और फिर क्लास में ही बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।